के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी एक नेता जो 2.5 साल से गायब था, न मंच, न कोई बयान और न ही कोई मौजूदगी, न ही कोई रैली, लेकिन 2.5 साल की खामोशी के बाद अचानक यूपी के हाथरस जिले के सादाबाद में एक मंच से ये 30 साल का नेता खड़ा होता है और सीधे सीधे तंज कसता है, मैं तो 30 साल का हूं, वो 50 साल के, तो मैं उन्हें भैया तो नहीं कह सकता, अंकल ही कहूंगा। क्या बोला उसने? मैं 30 साल का हूं, वह 50 के तो भाई नहीं कह सकता, अंकल ही कहूंगा। अब सोचिए कि आप किसी को अंकल बुलाते हैं तो क्या ये सिर्फ मजाक होता है या ये एक चोट होती है? बिना गाली दिए, बिना चिल्लाए, सिर्फ एक शब्द से सामने वाले को बूढ़ा और आउटडेटेड घोषित कर देना। जी हां, हम बात कर रहे हैं आकाश आनंद, जो कि मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अंकल को उन्होंने निशाना बनाया और वो कोई और नहीं, खुद अखिलेश यादव हैं, जिनका मायावती के साथ बुआ और भतीजे का रिश्ता है। और इस रिश्ते के लिहाज से आकाश आनंद अखिलेश यादव के फुफेरे भाई होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब सवाल ये है कि जो रिश्ता बुआ भतीजे का है, यानी मायावती और अखिलेश का, तो इस भतीजे ने अखिलेश को अंकल क्यों बुलाया? क्या ये सिर्फ एक चुटकुला था या कमेंट था या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आकाश आनंद के इस अचानक वापसी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनका उतार चढ़ाव भरा सफर, बीजेपी पर हमला और वह सवाल जो यूपी के सियासत में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या आकाश आनंद असल में अखिलेश यादव को रोकने के लिए मैदान में उतारे गए हैं, यानी चुनावी मैदान में? तो पूरी वीडियो देखिएगा और इसका दिलचस्प कनेक्शन जो है हम आखिरी में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, असली सवाल अभी बाकी है और वो सवाल इतना बड़ा कि यूपी की पूरी राजनीति हिल जाएगी। क्या आकाश आनंद को जानबूझकर मैदान में उतारा गया है, खासकर अखिलेश यादव के चुनावी रथ को रोकने के लिए? तो सवाल है कि हाथरस के सादाबाद में बीएसपी का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था और अचानक 2.25 साल की खामोशी को तोड़ते हुए आकाश आनंद स्टेज पर आते हैं और अपने बिल्कुल उसी पुराने आक्रामक अंदाज में जिसके लिए कभी वो जाने जाते थे, उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला किया, उसकी बेरोजगारी, शिक्षा और कानून व्यवस्था को घेरा और कहा कि पिछले 10 साल में सरकार ने सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जनता के टैक्स से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ इन पे खर्च किया है, विज्ञापनों पर खर्च किया है, जबकि 4 लाख से ज्यादा पद, सरकारी पद जो है वो खाली पड़े हैं। और इन सरकारी पदों को भरने के लिए सरकार के पास, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। इसके बाद आकाश आनंद ने एक ऐसी बात बोली जो शायद सबसे ज्यादा वायरल भी हो रही है। सरकार सिर्फ चेहरे बदलती है, एक चेहरा हटाओ, दूसरा ले आओ, लेकिन आम आदमी की जिंदगी वही की वही रहती है। अपने इस बयान को उन्होंने दिल्ली और रांची के दूसरे हिस्सों में या देश के दूसरे हिस्सों में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन से जोड़ते हुए कहा कि सिर्फ भाषण देने और प्रदर्शन करने से सरकारें नहीं बदला करती। उन्होंने कहा कि एक चेहरा बदलकर दूसरा चेहरा ले आइए, लेकिन आपका भविष्य जो है वो वही का वही है। तो फिर बुआ भतीजे के रिश्ते अंकल वाला बात उन्होंने क्यों कही, वो सवाल सामने आता है। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव का रिश्ता पारंपरिक रूप से भतीजे का रिश्ता माना जाता है अपनी बुआ मायावती के साथ। अब सवाल उठता है कि आकाश आनंद ने अखिलेश यादव के साथ अपना रिश्ता चाचा भतीजे का क्यों किया, जबकि अखिलेश यादव का पारंपरिक रूप से मायावती के साथ बुआ भतीजे का रिश्ता माना जाता है।
और अगर हम तार्किक राजनीति की बात करें तो आकाश आनंद को अखिलेश यादव को भैया बुलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अखिलेश को सीधे सीधे अंकल कह दिया। और सिर्फ अखिलेश को ही नहीं बल्कि राहुल गांधी को भी उन्होंने इसी अंदाज में संबोधित किया। तो क्या ये एक सोची समझी पॉलिटिकल पोजीशन है? आकाश खुद को यूपी के युवा वोटर के सबसे करीबी चेहरे के तौर पर पेश करना चाहते हैं और बाकी सभी बड़े विपक्षी नेताओं को वो पुरानी पीढ़ी के खाते में डालना चाहते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी को 56 साल का युवा कहकर उनके ऊपर पहले भी तंज कस चुके हैं। तो क्या आकाश ने जानबूझकर ये रिश्ता जोड़ा? उन्होंने अखिलेश को अंकल कहकर एक झटके में उन्हें और साथ ही राहुल गांधी को भी पुरानी पीढ़ी के खाते में डाल दिया। सोचिए इसका असर क्या होगा। एक 30 साल का नेता जो खुद को यूपी के हर युवा वोटर के सबसे करीब खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है और बाकी सारे जो बड़े खिलाड़ी हैं, विपक्षी नेता हैं, उनको थके हुए नेता की तरह पेश कर रहा है। जाहिर है ये कोई हल्का फुल्का मजाक नहीं था, ये एक सोची समझी एक ऐसी चाल थी। लेकिन सवाल यह है कि ये चाल किसकी है, आकाश की अपनी या इसके पीछे कोई और बड़ा गेम प्लान है? अब इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो आपको बता दें, अब जबकि आकाश आनंद बीजेपी पर एक बार फिर हमलावर हैं, आपको मालूम है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आकाश आनंद बीजेपी के ऊपर हमला कितना तीखा करते हैं ये आप 2024 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। उस दौरान लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार जबरदस्त हमले किए थे कि पार्टी के अंदर ही इसकी चर्चा होने लगी थी। और इस दौर में अचानक एक चलती हुई रैली के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया और आकाश आनंद को न सिर्फ चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी बल्कि उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी और अपने घोषित उत्तराधिकारी वाली जिम्मेदारी दोनों से हटा दिया कि आने वाले वक्त तक आकाश आनंद को इन दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा रहा है। यानी सीधे शब्दों में बीजेपी पर हमला करने की वजह से आकाश को पार्टी से बाहर कर दिया गया और उनके व्यवहार को देखकर बाद में मायावती उन्हें वापस पार्टी में ले आई, जबकि उन्होंने मायावती से क्षमा मांगी। लेकिन इस बार सालों तक सार्वजनिक तौर पर आज मैं अगर बात करूं आकाश आनंद की तो वो उतने आक्रामक नहीं दिखाई दी। अचानक वो पूरी ताकत के साथ एक बार फिर मैदान में उतर गए हैं। लेकिन सवाल है कि ताजपोशी और बर्खास्तगी का यह सिलसिला बहुत पुराना है। आकाश आनंद के ससुर भी इस खेल से नहीं बचे और आकाश आनंद की कहानी में उतार चढ़ाव सिर्फ उनके अपने कैरियर तक ही सीमित नहीं रही बल्कि परिवार तक पहुंची। पहले उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी और उत्तराधिकारी का दर्जा मिला, फिर पार्टी में वह सक्रिय भूमिका में लौट आए हैं। ये अलग बात है कि विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट बंटवारे में यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के टिकट चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ये जिम्मेदारी एक बार फिर से मायावती के पास है। दिलचस्प बात यह भी है कि उतार चढ़ाव उनके ससुर और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ के भी साथ हुआ है। अगस्त 2026 में यानी अभी हाल ही में मायावती ने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को एक बार फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इस बार ये कहते हुए कि उनकी अब कभी वापसी नहीं होगी। आरोप ये है कि वह लगातार अनुशासनहीनता कर रहे थे, पार्टी में अनुशासनहीनता कर रहे थे और कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की जिम्मेदारी में लापरवाही बरत रहे थे। यानी आकाश आनंद परिवार के दोनों तरफ खुद और अपने ससुराल पक्ष दोनों में पार्टी के अंदर की उठापटक का सीधा असर झेल रहे हैं या झेलेंगे। और यह दिखाता है कि बीएसपी जैसी पार्टी में जहां मायावती का फैसला ही आखिरी फैसला होता है, वहां रिश्ते चाहे कितने भी करीबी क्यों न हो, डिसिप्लिन यानी अनुशासन में कोई ढील नहीं दी जाती। तो क्या आकाश आनंद अखिलेश को रोकने के लिए उतारे गए हैं? तो दोस्तों, यूपी की सियासत में यह बात काफी चर्चा में है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी जो है अब पिछले 2-3 चुनावों से वो बीजेपी की बी टीम बन गई है और
बीएसपी के उम्मीदवारों को या बीएसपी को चुनाव मैदान में इसीलिए उतारा जाता है ताकि वो बीजेपी के विरोधी, खासकर समाजवादी पार्टी के वोटों का बंटवारा कर सके। यानी बीजेपी विरोधी वोटों को बांटने के लिए मायावती की पार्टी को मैदान में सामने रखा जाता है ताकि मुख्य मुकाबले को कमजोर किया जा सके या विरोधी को कमजोर किया जा सके। मायावती के द्वारा योगी सरकार की तारीफ करने वाली टिप्पणियों ने भी इस नैरेटिव को, इस पॉलिटिकल नैरेटिव को हवा दी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब मायावती खुद नरम तेवर अपनाए हुए हैं तो क्या आकाश आनंद को जानबूझकर आक्रामक तेवर के साथ मैदान में उतारा गया है ताकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के युवा वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। आकाश का अखिलेश को सीधे निशाना बनाना, उन्हें अंकल कहकर बुलाना, पुरानी पीढ़ी में डालना और खुद को युवाओं के सबसे करीबी विकल्प के तौर पर पेश करना, ये पूरी रणनीति इसी दिशा की ओर इशारा करती नजर आ रही है। हालांकि इसका अभी कोई सॉलिड प्रूफ या ठोस सबूत नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, आकाश आनंद की अचानक ये सक्रियता निश्चित तौर पर यूपी की सियासी राजनीति को एक नए मोड़ पर ला सकती है। तो क्या आपको लगता है कि आकाश आनंद वाकई अखिलेश यादव के युवा वोट बैंक को तोड़ने की रणनीति के तहत उतारे गए हैं और क्या ये उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या फिर कोई और बात है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यूपी के सियासत से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां हम आपके सामने ऐसे लेकर आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।